हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एसएसएलसी 10th थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश न्यू पैटर्न जो है एमसीक्यू का, वो एक बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कसीब का जो बोर्ड ने रिलीज़ किया है। और ये जो पेपर है एग्जैक्ट इसी टाइप का पेपर आपके आने वाले एग्ज़ाम में आएगा, सेम दिस टाइप। तो इसलिए क्या है, इस पैटर्न देख लीजिए, यही पैटर्न का आएगा और एक हेल्प भी होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सब्जेक्ट थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड मॉडल पेपर है 2020-21 का, कोरोना के चलते। और यहाँ पर हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 43 लैंग्वेजेस के होंगे, एक कोर सब्जेक्ट का होगा। तो लैंग्वेजेस में थर्ड लैंग्वेज है ये। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे तो देखिए यहाँ पर 81 बता रहा है, मतलब लैंग्वेज थर्ड रहने की वजह से आखिरी पेपर यही होगा 81 से लेकर 120 तक। चलिए ठीक है, तो हम आज देखेंगे ये पेपर में क्या पूछ रहा है और कैसा है, इसको आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर इज कॉल्ड ए द सिटी ऑफ सन, द सिटी ऑफ सिल्क, द सिटी ऑफ हेरिटेज, द सिटी ऑफ सिलिकॉन। तो सही आंसर है इसका श्रीनगर, द सिटी ऑफ सन्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन द लेसन एट द जू द बर्ड दैट वाज हैविंग ए क्वाइट डोज स्टैंडिंग ऑन वन लेग इज। यानी ये जो एट द जू लेसन है, इसमें एक जो बर्ड था जो क्वाइट डोज यानी स्टैंडिंग ऑन वन लेग, पैरोट था या क्रेन था या डक था या स्टॉक। तो ये स्टॉक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्ता बिकेम द किंग ऑफ मगधा विद द हेल्प ऑफ। जो चंद्रगुप्ता था जो मगधा का किंग बना, किसके हेल्प से बना? रक्षासा, नंदा, चाणक्य एंड चंद्रदास। तो सही आंसर इसका C1 चाणक्य, यानी चाणक्य की हेल्प से वो मगधा का किंग बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84, फेथफुल फ्रेंड इज डैश टू फाइंड द करेक्ट वर्ड टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स। यानी जो करेक्ट वर्ड है वो ये ब्लैंक में फिल करना है। फेथफुल फ्रेंड इज डैश टू फाइंड, ए हार्ड, बी डिफिकल्ट, सी इजी, डी प्लेंटी। तो पोएम के हिसाब से फेथफुल फ्रेंड इज हार्ड टू फाइंड, ए वाला इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 85, द रिवर दैट फ्लोज इन कश्मीर। यानी कश्मीर में जो रिवर फ्लो हो रही है वो सिंधु है, गंगा है, यमुना है, झेलम। तो सही आंसर इसका क्या है? झेलम। नेक्स्ट, द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड भारत रत्न इज। फर्स्ट म्यूजिशियन कौन है जिनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है? लता मंगेशकर, सेमनागुड़ी श्रीनिवास अय्यर, MS सुब्बालक्ष्मी, पंडित जसराज। तो सही आंसर इसका क्या है? C1 है, MS सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट, इन द पोएम अ नर्सेस सॉन्ग द लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन इज हियर्ड ऑन। यानी चिल्ड्रन की जो लाफ थी वो कहाँ पर सुनी गई? हिल्स में, ग्रीन्स में, हाउसेस में, वुड्स में। ये चारों में से कौन सा? चलिए, तो इसका सही आंसर है ए, हिल्स। हिल्स में जो है सो बच्चों की लाफिंग की आवाज़ सुनी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर गोइंग बैक टू हिज आर्मी रुस्तम गिव तहमीना ए। यानी जो रुस्तम था आर्मी में जाने से पहले तहमीना को क्या दिया? रिंग, सिल, ब्रासलेट, चेन। तो सही है इसका एक सिल, मोहर दिया था। जो लड़का होगा तो हाथ पे बंधा, लड़की है तो गले में डाल। नेक्स्ट, MG मेनन वाज सैड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट बिकॉज। यानी जो MG मेनन है मार्केट से रिटर्न होने के बाद सैड था, कहते क्यों? ही वॉज अलोन, ही वॉज सिक, ही वॉज ओल्ड एंड वीक, ही हैड लॉस्ट हिज पाउच। तो सही आंसर इसका डी है। देखिए, ही हैड लॉस्ट हिज पाउच। नेक्स्ट, इट नेवर कम्स अगेन। हियर द वर्ड इट रेफर्स टू। ये जो इट नेवर कम्स अगेन जो सेंटेंस है, इसके अंदर जो वर्ड इट रेफर किसको किया गया? यूथ को, वेल्थ को, हेल्थ को या रिलेशनशिप को। सही आंसर इसका ए है, यूथ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 91 क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, वन हैज़ टू इंटर द वैली ऑफ कश्मीर एट। यानी कश्मीर में अगर इंटर होना तो कहाँ से होते हैं? जम्मू, बारामूला, श्रीनगर, डल लेक। तो सही है आंसर इसका बारामूला, है ना, बारामूला से कश्मीर में एंट्री होती है। ए लिली ऑफ ए डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन डैश, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो सही आंसर इसका सी, मई। चलिए नेक्स्ट 93, द पोएम प्रेयर फॉर डम क्रिएचर इज एड्रेस टू। ये जो पोएम है किसको एड्रेस की गई? पोएट को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, गॉड को। ये गॉड को एड्रेस की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94, द पुलिस मैन अरेस्टेड द फिशरमैन एट। जो पुलिस मैन है फिशरमैन को कहाँ? द मार्केट प्लेस में, इन हिज हाउस, द प्लेस, द रिवर बैंक। तो मार्केट प्लेस में जो है उसको अरेस्टेड करे जब वो अपने रिंग को सेल कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 95, इन ऑर्डर टू फाइंड द वेयर अबाउट्स ऑफ रक्षासा चाणक्य हिट अपॉन ए प्लान टू इम्प्रिजन। ये जो रक्षासा को फाइंड आउट करने के लिए उन्हें कहाँ छुपाया? चाणक्य एक प्लान करके एक को कैद कराया। किसको कैद कराया?
नंदा, चंद्रगुप्ता, पीपुल, चंदन दास। तो सही आंसर है उसका चंदन दास। चंदन दास को इम्प्रिजन करके रक्षासा को ये प्लान हिट करा था। When we lose our wealth, the faithless friend will। अगर हम अपनी दौलत को खो देंगे, when we lose our wealth, the faithless friend will। faithless friend क्या करते हैं? हेल्प अस करते हैं, betray या leave अस करते हैं, stand by us बेटे। तो सही आंसर है इसका बी। जब हमारे पास दौलत खत्म होती है तो जो हमारे faithless friend रहते हैं हम छोड़ को चले जाते हैं। चलिए, गोपीज चाइल्डहुड एम्बिशन वाज टू। गोपी का चाइल्डहुड एम्बिशन क्या था? उसकी उमंग क्या थी चाइल्डहुड की? प्ले विथ केज्ड बर्ड्स, फीड एनिमल्स, टू राइड एन हाउस, टू राइड एन एलिफेंट। तो सही आंसर इसका वो भी देख के बोला था कि उसका भी चाइल्डहुड एम्बिशन था कि वो भी हाथी पे बैठ के घूमे। फाल्के अवार्ड वाज अवार्डेड टू लता मंगेशकर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। ये जो फाल्के अवार्ड है लता मंगेशकर को दिया गया था, किस लिए दिया गया था? इंडियन सिनेमा, साइंटिफिक फील्ड, लिटरेरी फील्ड, स्पोर्ट्स। तो ये क्या है? इंडियन सिनेमा को कंट्रीब्यूट करने के लिए उसको दादा फाल्के अवार्ड दिया गया था लता मंगेशकर को। नेक्स्ट देखिए 99 क्वेश्चन है, द लाइफ स्पैन ऑफ एन ओक ट्री इज। जो ओक ट्री है उसकी लाइफ स्पैन क्या है? 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर, 300 ईयर। तो सही आंसर है इसका डी 300 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वार ऑफ तुरान एंड पर्शिया सोहरब सा ए चांस टू। इन द वार ऑफ तुरान और पर्शिया की जब वार हो रही थी जंग, तो सोहरब सा ए चांस टू। सोहरब एक चांस देखा। क्या चांस देखा? शो हिज ब्रेवरी, मीट हिज फादर, डिफीट पर्शिया, अर्न द फेम एज ग्रेट वॉरियर। तो सही आंसर है उन्हें चांस क्या देखा था कि ये वार के जरिए अपने फादर से मीट करे, मीट हिज फादर। नेक्स्ट, द फिशरमैन फाउंड द रिंग। फिशरमैन था मछुआरा, फाउंड द रिंग। उसको रिंग कहाँ मिली? इन द बेली ऑफ कार्प, डीप डाउन द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, इन द बेली ऑफ ए क्रैब। तो सही है इसका आंसर ए, इन द बेली ऑफ ए कार्प। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, in the poem it never comes again the poet emphasizes on the beauty of dash in one life। the correct answer to be filled here। जो करेक्ट है इसका अंदर जो डैश में वो फिल करना है, चाइल्डहुड, मिडल एज, यूथ, ओल्ड एज। तो सही आंसर इसका सी, यूथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 103 देखिए, द नर्स परमिट द चिल्ड्रन टू प्ले टिल। जो नर्सेस सॉन्ग में नर्स जो है सो बच्चों को परमिट करी कब तक खेलने के लिए? ए, द लाइट फेड्स अवे, बी, द सन अपीयर्स इन द स्काई, सी, मिडनाइट, द शिप रिटर्न टू द हाउस। सही है, जब तक लाइट फेड्स अवे नहीं होती तब तक खेलने की परमिशन दे दी नर्स ने। नेक्स्ट, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है इसको बताओ? लाइट म्यूजिक, फोल्क म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक। तो सही आंसर इसका कर्नाटिक म्यूजिक में इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, चाणक्य रिसीव्ड रक्षासा विद ग्रेट डैश। चाणक्य जो है रक्षासा को बहुत ग्रेट इससे रिसीव किया, ऑनर से, जॉय से, हेटरनेस से, एंगल से। तो सही है इसका ये ऑनर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वन दैट लाइव एंड डाई फॉर अस आर। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार जो है सो एक वो है जो हमारे लिए जीता और हमारे लिए मरता है। कौन है वो? वाइल्ड एनिमल, टैम्ड एनिमल, डम क्रिएचर, फेरोशियस एनिमल। तो सही आंसर है इसका सी, डम क्रिएचर्स। ये लोग हमारे लिए जीते हैं और हमारे लिए ही मरते हैं। चलिए नेक्स्ट 107 देखिए, although it fall and die that night it was the dash। तो यहाँ पर जो कंप्लीट करना है माउक सेंटेंस, although it fall and die that night। although तो जस्ट एक ही रात में फॉल भी होता है और गिरता भी और मरता भी। it was। तो कौन है ये? प्लांट एंड शाइन, प्लांट्स एंड शाइन एज लाइट, प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, प्लांट्स द विशर दैट नाइट, प्लांट दैट डाइज दैट नाइट। तो सही है इसका बी, प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लिली के बारे में बता रहे हैं। एक देखिए, वाइल हंटिंग रुस्तम वेंट चेसिंग ए। जब हंटिंग करने के लिए गया था, शिकार के लिए रुस्तम, तो किसको चेस कर रहा था? डियर को, वाइल्ड बोर्स को, ओल्फ को या वाइल्ड बेफलो। तो ये सही आंसर है इसका ओल्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन द किंग सा द रिंग ही रिमाइंडेड हिज। जब वो किंग को जो है सो रिंग को देखा तो कुछ चीज़ रिमाइंड हो गई, इसको याद आई। क्या याद आया? फादर, लव, फ्रेंड, मदर। सही है, उसको लव याद आया उसका, यानी शकुंतला। चलिए नेक्स्ट, इन द पोएम ऑटम सॉन्ग द पोएट्स हार्ट इज फिल्ड विथ। जो ऑटम सॉन्ग पोएम है इसका अंदर जो पोएट का जो हार्ट है किससे फिल हुआ सो है? सरप्राइजेस से, क्यूरियोसिटी से, जॉय से या सॉरो से। सही है, तो इसका आंसर सॉरो यानी गम से उसका दिल भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन वर्ड फॉर ए प्लेस वेयर द फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन। यानी एक वर्ड ऐसा बताइए जहाँ पर फ्रूट्स और ट्री ग्रो होते हैं, तो उसको क्या बोलती हैं? ऑर्किड, गार्डन, ग्रो या मिडो। तो सही आंसर इसका ए है।
ठीक है। नेक्स्ट 12th में देखिए, यहाँ से ग्रामर पोर्शन चालू है, यानी 10 क्वेश्चन। एक चीज़ यहाँ पर हमको जहन में रखना है, इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पेपर जो भी सीरीज़ के, उसमें ग्रामर के पहले आ रहे थे 10 क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। मगर यह बोर्ड का जो रिलीज़ हुआ है पेपर, इसमें आखिर के 10 क्वेश्चन को लास्ट के ग्रामर में दिया। ये एक पैटर्न में चेंज है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट 112 देखिए, टीचर्स टीच अस गुड मैनर्स, द अंडरलाइन वर्ड इज। ग्रामर है ये, क्या बता रहा है कि जो टीचर्स टीच अस गुड मैनर, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है बताओ बरा, क्या कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सही है, ये टीचर्स इज नथिंग बट ए कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इसका आंसर ये। द वर्ड अग्री कैन बी रिटन इन द इट्स अपोजिट फ्रॉम बाय यूजिंग द प्रीफिक्स। जो अग्री जो वर्ड है, इसका प्रीफिक्स क्या है अपोजिट वाला, वो है अन, इम, इल, डिस। तो सही है इसका डिसएग्री, टी वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड पोनी इज। जो पोनी है, पोनी का प्लूरल फॉर्म क्या है, पोनीस, 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 पोनीस। तो ये वाला पोनीस इसका सही वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शीला गिव ए नाइस स्पीच, द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज। जो शीला गिव ए नाइस स्पीच, इसका हमको पैसिव फॉर्म देखना है, क्या है इसमें। ए नाइस स्पीच वॉज गिवन बाय शीला, स्पीच वॉज नाइस गिवन बाय शीला, शीलाज स्पीच वॉज नाइस, शीला गिव स्पीच नाइस। तो सही आंसर इसका ए है, ए नाइस स्पीच वॉज गिवन बाय शीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 116, राजू इन हिज लीव एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर रोड द एंडिंग है। जो राजू नाम का लड़का है, अपने क्लास टीचर को जो लेटर लिख रहा है, लीव लेटर, तो वो लीव लेटर में जो है सो लास्ट में क्या लिखता है बोलकर, यू आर लविंगली, यू आर सिंसियरली, यू आर ओबीडियंटली, यू आर फेथफुली। एब्सोल्युटली हम क्या लिखते हैं जब कोई भी लीव लेटर रखना है, तो उसको यू आर ओबीडियंटली, ओके। रवि पुट ऑल हिज बुक्स डैश द बैग, द करेक्ट प्रपोजिशन टू बी फिल्ड। इसके अंदर सही प्रपोजिशन लिखना है ना, रवि पुट ऑल हिज बुक्स डैश द बैग, इन, ऑन, इनटू, एट। तो सही आंसर का ए है, इन द बैग। चलिए नेक्स्ट देखिए, साहिल डैश शोहेब आर ब्रदर्स, द करेक्ट कंजक्शन टू बी फिल्ड हियर इज। तो कंजक्शन लिखना है कि भाई यहाँ जो बता रहा है यहाँ पर देखिए, साहिल डैश शोहेब सार, तो साहिल एंड शोहेब। तो सही इसका बट, और, बिकॉज, एंड। तो सही आंसर आता है इसका डी, एंड, यानी साहिल एंड शोहेब आर ब्रदर्स। नेक्स्ट देखिए, 119, मीरा वेंट टू हर ग्रैंड माज हाउस लास्ट वीक, द क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज इज आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, मीरा वेंट टू हर ग्रैंड मा हाउस लास्ट वीक, द क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज ए आंसर इज। तो इसमें जो पूछ रहा है उन्हें क्या है, मीरा वेंट टू हर ग्रैंड माज हाउस लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक जब मीरा गई थी, जो अंडरलाइन के वर्ड को सही आंसर कौन सा है आपको मालूम करना है। ए ऑप्शन, वेयर डिड मीरा गो टू लास्ट वीक, वाई डिड मीरा गो टू हर ग्रैंड मा हाउस, हु वेंट टू ग्रैंड माज हाउस, हाउ डिड मीरा गो टू ग्रैंड माज। तो सही आंसर क्या है, ये जो अंडरलाइन का वर्ड आंसर में आना वो ए वाला है। तो इसका वेयर डिड मेरा गो टू लास्ट वीक, तो आंसर क्या आता है, ग्रैंड मास। तो लास्ट का आंसर देखिए हमारा, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, दिस सेंटेंस कैन बी रिटन बाय रिमूविंग टू एंड यूजिंग सो दैट नॉट एज। तो ये जो सेंटेंस है, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, इसमें से हम आपको क्या रिमूव करना है, टू और यूज़ क्या करना है, सो दैट नॉट एज। तो इसमें सही अगर देखेंगे कौन सा वर्ड जो इसके लिए आंसर है, द बॉक्स, heavy box cannot be lift, the box is so heavy that one cannot lift, the box is heavy and cannot lift, so heavy box cannot be lift। तो सही आंसर इसका बी है, the box is so heavy that cannot lift। तो ये थे बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।